हेलो बच्चों, नीट प्लस में आप लोगों का स्वागत है। तो बेसिकली बच्चों, अब तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन नीट का कर लिया है। टोटल कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं? 100। अभी किस पे चलेंगे? 101 क्वेश्चन नंबर 101 के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से समझेंगे, बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, नीट 2022 में पूछा गया था। और मैंने एक एक बात जब भी क्लास में एनसीईआरटी पढ़ाया है तो एक एक बात डील किया है, एक एक बात बताया है। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया गया है नीट में। तो देख रहे हो, अगर अपने को पूरा एनसीईआरटी भी क्लियर है ना, तो तोड़ मड़ोड़ के जोड़ ओड़ के यही सब आ जाता है, घुमा फिरा के। अब देखो जरा समझते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ पर ये साइनोबेंजीन है, इसको बेंजोनाइट्राइल भी कहते हैं। इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर के साथ ट्रीट करेंगे पहली बार। देन उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको NaNO2HCl के साथ ट्रीट करेंगे। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, मतलब वर्कअप करा देंगे। तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पे पूछा गया, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है बच्चों। बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजामाइड है, डाइजोनियम साल्ट है। ये डाइजोनियम साल्ट है, लेकिन एलिफैटिक डाइजोनियम साल्ट है। 2 टाइप के डाइजोनियम साल्ट होते हैं, एक एरोमेटिक, दूसरा एलिफैटिक। तो ये एलिफैटिक है और ये हमारा बेंजोइल क्लोराइड है। चलिए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे डील करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आराम आराम से समझेंगे। खूबसूरत क्वेश्चन है, बढ़िया है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ में क्या लगा है? CN लगा है। ये यहाँ पे लग गया CN। अब तुम देखो जरा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है ना, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, ऑलमोस्ट सभी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड को रिड्यूस करता है, केवल जहां पे नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड होता है उसको छोड़ करके। नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड अगर कहा जाएगा तो उसको रिड्यूस नहीं करेगा, नहीं तो रिड्यूस करता है। अच्छा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को मैंने पढ़ाया है, दारू का ठेकेदार भी कहते हैं। मैक्सिमम कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है ये, इसको ध्यान देना। देखो, तो जब रिडक्शन कराएंगे, ये रिड्यूसिंग रिएजेंट है, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा हाइड्राइड आयन जनरेट करेगा। तो अब रिडक्शन कराएंगे भाई साहब, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जहां पे रहता है वहां पे एडिशन रिएक्शन होता है। तो 2 डबल बॉन्ड को तोड़ दो, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन इसको दोगे, 2 हाइड्रोजन इसको दोगे, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो तुम्हारा कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे चमचमाता हुआ दिखेगा। C के साथ में 2 हाइड्रोजन लगाओगे, H2 हो जाएगा। देन सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड बचा है, फिर इसके बाद NH2 हो जाएगा। एक बार जरा मैं देख लूं क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है, चलो ठीक है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, जरा ध्यान से समझना। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा तो CH2, यहाँ पे NH2 हो गया। अब देन क्या करेंगे? NaNO2HCl लाना भाई साहब, पहला वाला रिएजेंट यूज कर लिए। NaNO2HCl, टेम्परेचर 0 डिग्री होता है या 273 केल्विन का होता है। टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इतना दे दिया, मतलब डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होगा, डाइजोनियम साल्ट बनेगा। तो देखो क्या होगा, तो NH2 पे रिएक्शन होगा और यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस। ये जो CH2 है ना, इसको तुम BLN यानी बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बन गया? डाइजोनियम साल्ट बन गया। लेकिन खास बात यह है कि ये डाइजोनियम साल्ट एलिफेटिक है। तो अब इस डाइजोनियम साल्ट पे क्या डालना है? पानी डालना है। तो अब इसमें तुम पानी डाल दो। जब तुम इसमें पानी डालोगे तो यहाँ पे वर्कअप हो जाएगा। ये वाटर लेके आओगे तो वाटर लेके आने पे क्या होता है कि यहाँ पे OH लग जाएगा, यहाँ पे OH लग जाएगा और तुमको इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे दिखेगा। ये तुम्हारा जो प्रोडक्ट बना है दैट इज नोन एज एल्कोहल बना है। इसको बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजाइल अल्कोहल। तो तुम्हारा एल्कोहल बना है। एक खास बात बताता हूं, अगर तुम्हारा यहाँ पे ऐसा होता, मान के चलो ऐसा होता कि अगर यहाँ पे जो डाइजोनियम साल्ट एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक होता तो यहाँ पे बीच में CH2 नहीं होता, तो डायरेक्ट ये बेंजीन रिंग से जुड़ा होता। तो उस केस में पानी डाले तो तुम्हारा फिनॉल बन जाता। उस केस में अगर पानी का यूज करते तो फिनॉल बनता। तो इसको ध्यान दो, यहाँ पर एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट था तो एल्कोहल बना। तो जब एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एल्कोहल बनेगा और एरोमेटिक का कराओगे तो फिनॉल बनेगा। ये ध्यान देना। तो तुम्हारा इस तरीके का प्रोडक्ट कहां पे दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। तो देख लो किस तरीके से होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अगला क्वेश्चन तब तक मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 102, इसका स्क्रीनशॉट लो।
चलो, उम्मीद है स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, क्वेश्चन वगैरह नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 102 है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर दिया है बच्चों ट्राइब्रोमो एनिलीन दिया है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्राइब्रोमो एनिलीन, यानी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। देखो 1 2 3 4 5 6, दूसरे पे, चौथे पे और छठवें पे ब्रोमीन है, तो 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बोलते हैं। NaNO2HCl के साथ ट्रीट किया गया है। मैंने तो बताया था कि अगर NaNO2HCl आएगा तो डाइजोनियम साल्ट बनेगा। तो देखो कहीं भी चेंज नहीं हुआ है, केवल जो NH2 है उसको पकड़ो। इस NH2 पे डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन हुआ है और यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट बना है, लेकिन एरोमेटिक वाला है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा है। अब देखो, तो अब यहाँ पर हमसे R पूछा गया, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, ये R यहाँ पे क्या होगा ये बताना है। जब इस R का यूज कर दोगे तो यहाँ पर तुम्हारा ट्राइब्रोमोबेंजीन बनेगा 1 2 3 4 5 6, तो 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन बनेगा। तो क्या इनमें से यूज करोगे कि बनेगा? तो देखो मैंने बताया है, कई बार मैंने बताया है, डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन पढ़ाते समय मैंने बताया था भी। तो उसमें क्या मैंने बताया था कि अगर हम चाहते हैं कि बेंजीन के रिंग से, जैसे मान लो ऐसे है, अगर हमारे पास ऐसे है N2+Cl-, तो अगर तुम इस पे HI डाल रहे हो तो HI क्या करेगा, यहां से ये गायब होगा और यहाँ पे I लग जाएगा, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। अगर तुम इस पे ये डाल रहे हो CuCN KCN डाल रहे हो, तो इस केस में तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पे बेंजीन के रिंग से CN जुड़ जाता है। अगर तुम इस पे ये डालते हो वाटर, तो अगर जैसे एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट का जब हाइड्रोलिसिस किए थे तो एल्कोहल बना था, तो एरोमेटिक वाला का जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो तुम्हारा फिनॉल बन जाता है। तो यहां पर मैंने ये भी बताया है कि अगर हम डाइजोनियम साल्ट से डायरेक्ट बेंजीन रिंग बनाना चाहते हैं, अगर हमारे पास एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट है, हम चाहते हैं कि हमको बेंजीन मिले, तो मैंने बताया था कि उस टाइम पे तुम एल्कोहल का यूज कर दो, तुमको बेंजीन मिल जाएगा। तो तुमको क्या करना था, इस पे अगर तुम एल्कोहल डालोगे CH3CH2OH, अगर इथेनॉल डालते हो तो तुमको फाइनली क्या मिलता है, केवल बेंजीन मिलता है। तो अब केवल बेंजीन मिलता है, तो अगर तुम यहीं पे Br लगा दोगे, इस पे क्या डालोगे, अगर ये इथेनॉल डालोगे तो तुमको बेंजीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, केवल साइड साइड में ब्रोमीन लगा होगा। तो मतलब अगर इतने ग्रुप को गायब करना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, इथेनॉल, एल्कोहल यूज करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन ए होगा। कब पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था। तो रिएक्शन तुमको मैं दिखा देता हूँ, अब जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे Br लगाओ, यहाँ पे Br लगाओ, यहाँ पे Br लगाओ, और इसका रिएक्शन तुम देख लो इधर, या देखे, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनता है। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 102 भी कंप्लीट हो गया। देखो कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 103 कब पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है। ये 2014 में पूछा गया था, नीट 2014 में। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट ए इज, यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है, हमसे एक प्रोडक्ट ए पूछा गया है। अब इसके रिगार्डिंग, इस ए के रिगार्डिंग 4 ऑप्शन है। ये जो है ये येलो कलर का होगा। अब याद करो वो दिन जब मैंने तुम लोगों को कपलिंग रिएक्शन बताया था, और एनसीईआरटी का भी मैंने रिएक्शन बताया था। कपलिंग रिएक्शन में 2 रिएक्शन बताया था मैंने एनसीईआरटी वाला। एक डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन फिनॉल के साथ कराया गया था, जिसमें पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बना था, ऑरेंज रेड कलर का डाई बना था। दूसरा मैंने बताया था डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन एनिलीन के साथ कराया था एसिडिक मीडियम में, तो वहां पर येलो कलर का हमको कंपाउंड मिला था, डाई मिला था, जिसको हम लोग पैरा एमिनो एजोबेंजीन कहते हैं। ये बना था। तो आज देखो नीट में वही वाला पूछा है 2014 में। अभी बहुत ज्यादा मैंने पुराना क्वेश्चन नहीं उठाया है, कोई 2021 का है, तो कोई 2022 का है, तो कोई 2015 का है, तो कोई 2016 का है, तो कोई 14 का है। सोच लो कितना अच्छे से क्वेश्चन एकदम चल रहा है, मतलब सब पढ़ा हुआ है। चलो करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कैसे, अब देखो समझाता हूं, ध्यान से समझना। ये किसमें आता है, कपलिंग रिएक्शन में आता है। कौन सा रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, हिंदी में युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। देखो समझते हैं। मैंने बताया था कि डाइजोनियम साल्ट लेना। डाइजोनियम साल्ट क्या होता है, N2+Cl- होता है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा Cl-, ये डाइजोनियम साल्ट हो जाएगा। इसको एनिलीन के साथ जब ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये एनिलीन होता है, ये एनिलीन होता है। तो जब इसको यहाँ पे ट्रीट करते हैं इस तरीके से, तो इस केस में क्या होता है, इनमें कपलिंग हो जाता है। तो जब इनमें कपलिंग होता है तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखता है, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन।
फिर यहां से ये हाइड्रोजन चला जाता है, तो यहां पर ये जब हाइड्रोजन चला जाएगा ना, तो इस तरीके से तुमको NH2 मिल जाएगा। इसको पैरा एमिनो एजो बेंजीन कहते हैं। ये हमारा डाईएजो ग्रुप है, ठीक है। और ये कैसा होता है, येलो डाई होता है। मैंने बताया था ये येलो डाई है, कपलिंग रिएक्शन में बताया था, कपलिंग रिएक्शन में बताया था मैंने, याद रखो। तो देखो कितना खूबसूरत सा था, बस छोटा सा दिमाग में पीछे अपने सेट करके रखना था। तो इस तरीके का तुमको प्रोडक्ट कहां पे दिख रहा है, वैसे देख रहे हो, इसमें NH2 इधर लगाया, गलत है, इधर इधर लगा दिया, ये भी गलत है। यहाँ पे देखो सही लगाया है, ये सी वाला सही है, और डी में भाई साहब तो एक नाइट्रोजन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, बिल्कुल गलत है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट लो इसका पहले, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो पहले, जल्दी लो। चलो क्वेश्चन नंबर 104 देखो, कितना आसान क्वेश्चन दे दिया, फिर से वही रिपीट कर दिया भाई साहब। कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर क्या है, एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे NO2, यहाँ पे Br, यहाँ पे देख लो, अगर इतने वाले हिस्से को छुपा दिया जाए तो डाइजोनियम साल्ट दिख रहा है। ए यहाँ पे क्या यूज करेंगे इन चारों में से कि हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, इसमें ए क्या होगा ये बताना है। देखो मैंने कई बार बता रखा है, फिर से रिपीट कर देता हूं कि भाई साहब अगर हमारे पास N2 प्लस Cl माइनस है, डाइजोनियम साल्ट है, तो डाइजोनियम साल्ट पे अगर तुम H3PO2 डालोगे तब तुम्हारा क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा। या फिर तुम इस पे इथेनॉल डाल दो तभी तुम्हारा बेंजीन मिल जाएगा। इन दोनों केस में तुमको बेंजीन मिलने वाला है। तो फाइनली इसमें तो पूरा ये हूबहू ये प्रेजेंट ही है ना, केवल यहाँ से डाइजोनियम साल्ट को ही गायब करना था। तो तुम या तो यही दोनों केवल यूज कर सकते हो, ये पहले ध्यान दो, ये पहले ध्यान दो कि केवल ये दोनों यूज करना है तुमको। अगर डाइजोनियम साल्ट तुमको एरोमेटिक कहीं दिख रहा है, इन दोनों का यूज कर दोगे, इस केस में तुमको बेंजीन मिलेगा, यानी वहां से डाइजोनियम साल्ट का जो वो ग्रुप है वो गायब हो जाएगा। तो बेसिकली तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे H3PO2 और वाटर तो डराने के लिए लगा दिया भाई साहब। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। चलो ये देखो, ये बड़ा ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ये भी हमारा कब पूछा गया है तो मैं भूल ही गया यार, इसको पहले ऐड कर दो। 2008 और 2004, ये क्वेश्चन नीट 2008 और 2004 दोनों में आया था, दोनों में आया था, ठीक है। और एक बार इसी पर थोड़ा सा बस फर्क था, नहीं तो ये जेईई मेंस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार का, और यही अपने नीट में भी आ गया है। जरा समझना, नीट में तो 2 बार पूछ दिया है, 2008 में और 4 में। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, फिर वही आ गया यार, कपलिंग रिएक्शन। देखो पहले यहाँ पर क्या है, एनिलीन है, NaNO2 HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो B बनेगा, B को C ट्रीट करेंगे N डाइमिथाइल एनिलीन, या फिर इसी को डाइमिथाइल एनिलीन कहते हैं, इसके साथ ट्रीट करेंगे तो C बनेगा। अब C यहाँ पे क्या होगा हमको ये बताना है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, लेते हैं पहले यहाँ पे ये एनिलीन है, इसको ले लेते हैं। अगर हम एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन कराएंगे NaNO2 HCl, तो अब तक तो तुम लोग समझ चुके होगे क्या बनेगा। देखो यही बनेगा क्या, यहां पर N2 प्लस Cl माइनस, देखो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। एक मिनट रुकना। तो पहले ये बन जाएगा तुम्हारा, और ये जो तुम्हारा बनेगा ये क्या है, बी है, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये तुम्हारा बन गया बी, ठीक है। अब इसको N डाइमिथाइल एनिलीन या फिर डाइमिथाइल एनिलीन के साथ ट्रीट करना है। चलो ले लेते हैं इसको इस तरीके से, यहां पर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इसको बना लो, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा दो, इसका 2 मिथाइल ग्रुप लगा है, Me का मतलब होता है मिथाइल CH3, ठीक है। अब इसका यहाँ पे एसिडिक मीडियम में करा लो, H प्लस लोगे नहीं तभी चलेगा, कोल्ड लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कराओगे, यहाँ पे ऐसे बना दो एक कॉम्प्लेक्स यार, इनका डाई एक बना दो, इनका कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, डाई बनेगा, डबल बॉन्ड। इसके बाद यहाँ पे
NMe इसका नाम पैरा डाइमिथाइल एमिनो एजोबेंजीन। बटर येलो होता है, बटर येलो डाई होता है ये। यार दिख रहा है कि नहीं इतना नीचे, एक बार चेक कर लो। हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। देखो बटर येलो डाई है, ठीक है। ये बनता है तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट। तो इस तरीके का प्रोडक्ट तुमको देखना है कहाँ पे बनेगा। देखो ए में इस तरीके का हुबहू दिख रहा है क्या, तो ए वाला यहाँ पे सही है। फिर भी कुछ लोग कंफ्यूजन हो सकते हैं यहाँ डी वाले में। बी और सी तो अलग ही है, लेकिन डी वाले में कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन ध्यान से देखोगे तो डी वाले में यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में, दोनों नाइट्रोजन के साथ में एक एक हाइड्रोजन भी लगा रखा है, जो कि अपने प्रोडक्ट में नहीं आ रहा है। तो ये कटेगा, तो केवल ए वाला यहाँ पे सही होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से देखो 105 क्वेश्चन 105 क्वेश्चन हम लोगों ने नीट का कंप्लीट कर लिया है बेटा। 105 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लो और भी आगे प्रैक्टिस करते हैं। ले लो पहले जल्दी से। चलो बेटा अब जरा समझते हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 106 है, ये नीट 2000 में पूछा गया था। सबसे पहले ए लेंगे, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इसका रिडक्शन कराएंगे तो बी बनेगा। इस बी को CHCl3 क्लोरोफॉर्म के OH के साथ ट्रीट करेंगे तो सी बनेगा। कुछ याद आ रहा है क्लोरोफॉर्म और KOH को देख करके? नहीं भाई, कार्बिलेमिन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट बताया था मैंने। देखो फिर सी का रिडक्शन करा देंगे तो तुम्हारा बनेगा एन मिथाइल एनिलीन बनेगा। तो तुमको बताना है कि यहाँ पर ए क्या होगा। इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन दिया है। कैसे समझेंगे, ध्यान से समझना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, उल्टा चलते हैं, इधर से नहीं चलेंगे, अब उल्टा चलेंगे, इधर से चलेंगे। सी से बी, बी से ए चलेंगे, ध्यान समझना। अब देखो मेरे पास तरीका मैं तुमको बताता हूँ। यहाँ पर एन मिथाइल एनिलीन है ना, इसका स्ट्रक्चर बना लो। एन मिथाइल एनिलीन का स्ट्रक्चर बना लो। चलो यहां बना देता हूं। ये है एन मिथाइल एनिलीन का स्ट्रक्चर, नाम लिख देता हूं एन मिथाइल एनिलीन का स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर वगैरह आने चाहिए बनाने। एक बार देख लो दिख रहा है कि नहीं यार? हाँ दिख रहा है। चलो तो स्ट्रक्चर वगैरह बनाने आना चाहिए। तो ये एन मिथाइल एनिलीन हो गया। अब देखो यहां पर इस तरीके से, अब यहां पे रिडक्शन कराने पे बना है, रिडक्शन कराने पे बना है। अब यहां पर देखो क्या है, अब स्टार्टिंग अब यहां देखो, अब ये रिडक्शन कराया, किसका कराएगा? सी का कराएगा, तब बना। तुम समझ रहे हो, ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहां पर क्लोरोफॉर्म के OH का जब यूज करते हैं एमीन पे, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन जो होता है या एरोमेटिक होता है, अगर उस पे हम लोग क्लोरोफॉर्म के OH का यूज करते हैं तो क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है। तो मतलब बेंजीन रिंग है, तो मतलब यहाँ पे क्या बना रहा होगा? NC बना रहा होगा। इसी को आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं, कार्बिलेमिन रिएक्शन है। तो ये तुम्हारा क्या रहा होगा? ये C रहा होगा। अब ध्यान से देखना, ये तुम्हारा C रहा होगा। चलो अब तुम्हारा इधर कहां यार, इधर लगाओ। सी तुम्हारा बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो इस सी के ऊपर इधर पहले अब ये क्या यूज किया गया था? क्लोरोफॉर्म KOH। अब क्लोरोफॉर्म KOH कब यूज करते हैं? जब हमारा एमीन होता है तब। तो अब तुम यहां पे देख रहे हो कि NC लगा है, तो इसका मतलब बी हमारा क्या रहा होगा? बी हमारा कोई एमीन रहा होगा, और वो एमीन क्या रहा होगा? एनिलीन रहा होगा। एनिलीन रहा होगा बी। और यहां पर ए क्या रहा होगा भाई साहब? एनिलीन कैसे बनता है मैंने बताया था कि नाइट्रो कंपाउंड लेते हैं NO2, इसका रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन कैसे कराते हैं? Sn प्लस HCl या फिर Fe प्लस HCl, इन दोनों में से कोई सा भी ले लोगे, रिडक्शन करा दोगे तो तुम्हारा एनिलीन बन जाएगा। देखें कितना आसान क्वेश्चन था, पूरा NCERT का था। बस फर्क इतना था कि हम लोग उल्टा चले हैं, मतलब इससे ये, इससे ये, इससे। मैं तुमको समझाने के लिए मैंने उल्टा चला। तो देखो, तो इसका मतलब तुमको चमचमाता हुआ दिख रहा होगा कि ए क्या है? ए हमारा क्या है? नाइट्रोबेंजीन है। जब भी तुम नाइट्रोबेंजीन पे SnHCl या FeHCl डालोगे तुम्हारा एनिलीन बनेगा। अगर इस पे क्लोरोफॉर्म के OH लेके आओगे कार्बिलेमिन रिएक्शन होगा।
आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इस रिएक्शन को कहते हैं। तो यहाँ पर आइसोसाइनाइड यानी NC बनेगा, कभी CN मत लगा देना, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। मस्टर्ड की तरह से वो स्मेल वगैरह होता है। आगे चलते हैं, फिर C पे क्या करोगे, रिडक्शन करा दो, तब इसका रिडक्शन H2Ni ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो तुम्हारा N मिथाइल एनिलीन बन जाएगा। तो फाइनल इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। तो तुम्हारा A यहाँ पे क्या होने वाला है, एनिलीन नहीं होगा, B हो जाएगा, C भी नहीं होगा, D भी नहीं होगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, B होगा, नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर ये सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।